न्यूजीलैंड के खिलाफ दोहरी हज़ीमत, वनडे सीरीज हारने के साथ वाइट वॉश का दाग भी लग गया। 265 रन के ताक़ुब में कौमी टीम 221 रन पर ढेर। खिलाड़ी गलत शॉट्स खेलते हुए कैच थमाते रहे। बाबर आजम 50, तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक 33 रन बनाकर नुमाए रहे। बारिश के बायस मैच 42 ओवर्स तक महदूद रह गया। सीरीज में बाबर के सिवा कोई खिलाड़ी 100 का हिस्सा बोल न कर पाया। बाबर आजम ने 129 रन जोड़े, अब्दुल्ला शफीक 70, फहीम अशरफ 74, सलमान आगा 78 रन बना पाए। सीरीज का इख्तिताम विनिंग नोट पर खत्म करने का ख्वाब। चकनाचूर कप्तान रिजवान का सीरीज में शिकस्त का एतराफ। बैटिंग चली ना बॉलिंग, फील्डिंग भी कमजोर नजर आई। मोहम्मद रिजवान का कहना है कि न्यूजीलैंड ने अच्छी क्रिकेट खेली। एशियाई कंडीशंस मुश्किल होती हैं, मगर न्यूजीलैंड ने वहां भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई। हमें बहुत ज्यादा बेहतरी की जरूरत है। हार जीत खेल का हिस्सा है। हमने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। शिकस्त से सीखकर आगे बढ़ेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत का BNP लॉन्ग मार्च के खिलाफ कार्रवाई कर दिया। तर्जुमान शाहिद रिंद का कहना है कुछ नासिर रेड जोन को यरगमाल बनाने पर बज़िद हैं। हुकूमत ने अब तक सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मसला मुज़ाकरात से हल होगा, लेकिन वो जिद पर कायम रहे तो हुकूमत के पास और भी ऑप्शन मौजूद हैं। BNP के मुजवज़ा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात मौजूद हैं। चंद हालिया वाक़यात ने इन खदशात को मज़ीद तक़वियत दी है। हमने इन्हें शाहवानी स्टेडियम सरियाब रोड तक आने की इजाज़त दी, लेकिन वो इस पर आमादा नहीं हुए। तर्जुमान के मुताबिक सूबे में इस वक्त भी दफ़ा 144 नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी की सूरत में कानून अपना रास्ता लेगा। बलूचिस्तान के अमन में खलल डालने की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क दुश्मनों और सहूलतकारों से रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। बलूचिस्तान के अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत से शरपसंद अनासर के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में फैसले। आर्मी चीफ का बगैर किसी रुकावट के नेशनल एक्शन प्लान के तेज़ नफाज की ज़रूरत पर जोर। कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के नफाज में तमाम इदारे हम आहंगी, मरबूत कोशिशों और ताउन को यकीनी बनाएं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों की पाक सरजमीन पर कोई जगह नहीं। फौजी क़यादत ने कहा कि तमाम मुल्की और गैर मुल्की अनासर का असल चेहरा गठजोड़ और इंतशार फैलाने और परवान चढ़ाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी। फोरम का भारत की गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के जेर कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान को BLA के मोहलिक हथियारों के हुसूल और इस्तेमाल पर गहरी तशवीश। पाकिस्तान मिशन काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने सलामती काउंसिल में बयान देते हुए कहा, अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर्स के हथियार पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। कलदम TTP अफगानिस्तान से बिला रोक टोक कार्रवाइयां करती है। शराकतदारों से छोड़े गए हथियारों के जखीरे को वापस लेने का भी मुतालबा। गवर्नेंस में बेहतरी और कारकर्दगी का जायजा। IMF वक्त पाकिस्तान में मौजूद 30 महकमों के साथ कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात करेगा। वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FBR, मनसूबाबंदी और निजकारी कमीशन से मुज़ाकरात शेड्यूल्ड। ऑडिटर जनरल, NAB, FIA, ओगरा और दीगर हुकाम मुलाकात करेंगे। बैंकिंग सेक्टर और तामीराती शोबे में मुसाबकत का जायजा लिया जाएगा। IMF ने 2 माह में पाकिस्तान में गवर्नेंस में बेहतरी के लिए दूसरा मिशन भेजा है। ट्रम्प टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी मार्केटें तारीखी बदतरीन इस खसारे का शिकार। 2 दिन में मजीद 6,000 अरब डॉलर का सफाया। डाउ जोन्स में 5%, S&P 500 में 4.6 और नेस्डेक में 4.7% गिरावट। टेक्नोलॉजी, गारमेंट समेत दर्जनों कंपनियों ने अरबों डॉलर खो दिए। एप्पल की हिस्सेस में 300 अरब डॉलर की कमी। अमेजॉन से 190 अरब डॉलर छीन लिए। ग्राफिक कार्ड्स और चिप बनाने वाली कंपनी एनवीडिया का 210 अरब डॉलर का नुकसान। नाइकी ने 13 अरब डॉलर खो दिए। ऑयल ड्रिल्स के 15%, बोइंग के 9%, क्रूज लाइन्स कंपनियों के हिस्से 8% तक गिरे। क्रेडिट और डेबिट कार्ड बनाने वाली कंपनियों का भी भारी नुकसान।
एमएक्स के शेयर्स में 3, वीज़ा में 2 और मास्टर कार्ड में 3% गिरावट। एलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और जेफ का $45 अरब का नुकसान। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी असरात। डिज्नी के शेयर 3% तक गिर गए। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से अब तक 11,000 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। चीन का सदर ट्रंप की तजारती पाबंदियों पर सख्त जवाब। अमरीकी टैरिफ में इजाफे पर चीन ने आलमी तजारती तंजीम में मुकदमा दायर कर दिया। WTO के तनाज़ात के तस्फिये के तरीक़ाकार के तहत मुकदमा दायर किया गया। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर जवाबी 34% टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से इजाफी टैक्स लगाने का ऐलान। चीनी वज़ारत तजारत ने कहा, अमरीका का इकदाम यकतरफा गुंडागर्दी है। उधर कनाडा ने भी अमरीकी गाड़ियों पर 25% टैक्स लगा दिया। यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार देते हुए जवाबी इक़दाम की तैयारी का ऐलान कर दिया। जापानी वज़ीर आज़म का कहना था कि अमरीकी सदर का इक़दाम गैर मुनसिफाना है। नहरों का मंसूबा नामंजूर, ये अवाम का मुतालबा है। ना माना तो पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं, अवाम के साथ खड़ी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कैनाल्स प्रोजेक्ट पर पॉलिसी बयान दे दिया। जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब करते हुए बोले, विफाक को मजबूत करना है तो दरिया सिंध से नहरों का मंसूबा खत्म करना होगा। PSDP में मुशावरत ना हुई तो बजट में वोट नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खात्मे का आज़म भी दोहराया। बोले, दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं, डट कर मुकाबला करेंगे। मुत्तहिद हो जाएं तो तमाम साजिशें नाकाम बना देंगे। खैरी नंबर 804 पर सियासत अपोजिशन का हक है, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ भी किरदार अदा करे। पंजाब में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की मंजूरी, गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हर जिले में एक, जबकि लाहौर में CCD का एक थाना बनाया जाएगा। 18 संगीन मुकदमात की तफ्तीश CCD डिपार्टमेंट को मुंतकिल होगी। नए पुलिस यूनिट का सरबराह एडिशनल IG CCD होगा। डकैती, कत्ल, अगवा, भत्ताखोरी, ज्यादती, चोरी और कब्जा समेत दीगर मुकदमात मुंतकिल किए जाएंगे। जिला में दर्ज किसी भी अहम और बड़े मुकदमे की तफ्तीश भी CCD को मुंतकिल होगी। आम केसेस की तफ्तीश मुंतकिली के लिए मुकदमा मुद्दई की दरख्वास्त पर बोर्ड के अफसरान फैसला करेंगे। CCD में तैनाती के लिए जल्द ही SSPs, SPs और DSPs के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। बानी PTI की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक सलीम पर मुश्तमिल बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। एक्स बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तें भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 अप्रैल को केस सुनेगा। जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बेंच में शामिल। अदालत ने चेयरमैन PTI से तफसीली जवाब तलब कर रखा है। नजरबंदी कानून के खिलाफ एक ही नौयत की दरख्वास्तें 7 अप्रैल को सुनी जाएंगी। दफ़ा 144 के नफाज के तरीक़ेकार के खिलाफ दरख्वास्तें भी 7 अप्रैल को मुकर्रर हैं। चीनी 180 रुपए 85 रुपए मिल रही है मार्केट में। गवर्नमेंट का जो रेट है वो 165 164 रुपए। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला। तो मार्केट में पहले तो गायब है चीनी और मिल भी रही है, अगर तो कहीं 180 रुपए किलो मिल रही है तो ये सरासर आवाम के साथ ज्यादती है। तो ये अशरफिया जो ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, ये आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? हुकूमती दावे, एक तरफ चीनी ताहाल महंगे दामों फरोख्त। इदारा शुमारियात के मुताबिक पेशावर और कराची के शहरी बदस्तूर महंगी चीनी खरीद रहे हैं। मुल्क में चीनी की कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक बरकरार। औसतन कीमत 168 रुपये 81 पैसे फ़ी किलो है। हालिया 14 हफ्ते के दौरान चीनी की औसतन कीमत में 36 रुपये 26 पैसे फ़ी किलो का इजाफा हो चुका है। हुकूमत ने चीनी का रेट 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर रखा है। बिजली की कीमत में कमी करके आवाम को बड़ा रिलीफ दिया गया। चंद रोज में वज़ीर आज़म एक और खुशखबरी सुनाएंगे। वज़ीर इत्तलात ने एक और रिलीफ की नवीद सुना दी। कहती हैं, चंद यूट्यूबर्स और फसाद पार्टी को अवामी रिलीफ अच्छा नहीं लगता, जो IMF को खत पर खत लिखते हैं कि उन्हें तकलीफ हो रही है, मईशत बेहतर हो रही है। अब खुशखबरियों का मौसम आ चुका है। बिलावल भुट्टो को नहरों के मामले पर भी पैगाम। बोली, जलसों से मसाइल का हल नहीं निकलता। बिलावल भुट्टो को अपनी बातें विफाक के सामने रखनी चाहिए। PIA का बिल कबल हज ऑपरेशन 29 अप्रैल से शुरू होगा।
मजमूई तौर पर 56,000 से ज़्यादा आज़मीन को हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। 1 जून तक 280 प्रवासें ऑपरेट करेंगी। रवा बरस 20,000 आज़मीन सरकारी और 36,000 निजी स्कीम के तहत सफ़र करेंगे। 12,000 हज ऑपरेशन 12 जून से 10 जुलाई तक जारी रहेगा। ऑपरेशन में बोइंग 777 और एयरबस 320 चलाए जाएंगे।